वादी कश्मीर के कई मकामात पर कल से ही रवा बरस की पहली बर्फबारी हुई है। इस बीच रियासत की गरमाई राजधानी श्रीनगर में भी चिल्ले कला की पहली बर्फबारी हुई। श्रीनगर में आज दोपहर बर्फबारी शुरू हुई। इसकी वजह से शहर में खुश्क ठंड की लहर खत्म हो गई और दर्जे हरारत में इजाफा देखा गया। वहीं मकामी अफराद बर्फबारी से काफी खुश नजर आए। इस बीच बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह आज बंद रही। हिसाब से जो ये चिल्ले कला में आज पहली बर्फबारी हुई है सर, इससे बहुत सहायता मिलेगा लोगों को। इससे एक किस्म की जो ठंड है वो कम हो जाएगी, उसमें गिरावट आ जाएगी, तो लोगों को बहुत सारी मुश्किलातों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे पहले जो पानी था वो जम जाता था और ठीक ठाक है, अच्छा है अब। तो इससे हमारे यहाँ जो सर्दी भी वो कम हो जाएगी और थोड़ा लोगों को भी राहत मिलेगी। हाँ, लोग खुश है क्योंकि सर्दी बहुत कम हुई इसकी वजह से। श्रीनगर शहर में आज इस चिल्ले कलान की पहली बर्फबारी हुई है। लोग इस बर्फबारी से काफ़ी खुश नज़र आए। लोगों का कहना था कि जो यहाँ पे खुश्क सर्दी की लहर चल रही थी उसमें काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। हालांकि बर्फबारी अभी जो चिल्ले कलान की बर्फबारी है वो आगे जाके आने वाले दिनों में इससे दर्जा हरारत में और कमी आने के इम्कान हैं। जहाँ तक मौसमी महकमात की हम बात करें तो उनका कहना है कि ऐसा ही मौसम कल दिन भर भी रहेगा और मज़ीद बर्फबारी की होने के इम्कानात हैं। जहांगीर अजीज के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 और दूसरी नगर। तो हालिया बर्फबारी के बाद जिला इंतजामिया शोपियां ने तारीखी मुगल रोड को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद किया है। मुगल रोड पर पीर की गली में हालिया दिनों भारी बर्फबारी और शाहरा पर फिसलन पैदा होने से जिला इंतजामिया ने शाहरा को बंद कर दिया। डीसी शोपियां ने तैयारियों का भी जायजा लिया। इन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि वो बर्फबारी के दौरान किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहें। मुगल रोड इस वक्त ट्रैफिक के लिए बंद है क्योंकि बर्फबारी भी हुई है और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से कुछ इलाकों में फिसलन का खतरा है, फ्रॉस्ट है जो सड़कों पे लग गया है। तो लोगों की सेफ्टी को देखते हुए हमने मुगल रोड कम्प्लीटली बंद की। महकमे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के चीफ इंजीनियर अब्दुल वाहिद ने कहा है कि महकमे का फील्ड अमला सार्फिन को पीने का पानी फराहम करने के लिए तुंदही के साथ काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि मनफी दर्जे हरारत में अक्सर सप्लाई स्कीमें शदीद सर्दी की वजह से जम जाती हैं, ताहम अमले की अनथक कोशिशों की वजह से अक्सर स्कीमों को कारगर बना दिया गया है। अब्दुल वाहिद ने डॉक बंगला बारामुल्ला में एक मीटिंग में शिरकत की। चीफ इंजीनियर ने मुताल्लिका अफसरान पर लगन व ईमानदारी से काम करने पर जोर दिया। अब्दुल वाहिद ने अफसरान को हिदायत दी कि तमाम ज़ेरे इल्तवा प्रोजेक्टों पर जारी काम में सूरत लाई जाए। हमारा सिस्टम तो ठीक चल रहा है, मगर ज्यादा सर्दी होने की वजह से हमारे जो सोर्स थे वो फ्रीज हो गए थे, तो अब हमने वो ठीक कर लिया है। और कुछ डोमेस्टिक जो आपकी लाइंस थी वो अंदर घरों में भी जो हमारी लाइन सिस्टम से जुड़ी हुई वो फ्रीज हो गई थी, अब वो भी ठीक हो गई है। तो अब बहरहाल हमारे कोई 43-44 शायद स्कीमें थी वो बंद हो गई थी, वो हमने ठीक किया है। और कोई 90% स्कीमें हमारी ठीक है, कुछ 5-6 पड़ी हुई हैं, तो वो अगले 1-2 दिन में ठीक हो। आगे बढ़ेंगे। रेबल खेल की सिलेक्शन लिस्ट जारी होने के एक रोज बाद ही फहरिस्त से खारिज अफराद ने डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स अफसर बडगाम और सिलेक्शन कमेटी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी नौजवानों ने इल्जाम लगाया कि सिलेक्शन कमेटी ने मंजूर नजर अफराद को ही मुंतखब किया है। कानिहामा से ताल्लुक रखने वाली एक PhD स्कॉलर ने इल्जाम लगाया कि सिलेक्शन कमेटी ने उसकी डिग्री का स्कोर नजरअंदाज किया है। इन नौजवानों ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि वो जाती तौर पर इस मामले में मुदाखलत करें। वहीं डीसी बडगाम ने कहा है कि मामले में जांच की हिदायत पहले ही दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को मुलव्विस पाया गया तो उसको कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। आपके माध्यम से बस ये बात गवर्नर तक पहुंचाना चाहता हूं, जो कल रहबरी खेल का लिस्ट हुआ है किसी भी वेबसाइट पे वो पब्लिश नहीं हुआ, बस व्हाट्सएप ग्रुप पे आया है, वो सारा अनफेयर, दैट इज टोटली फ्रॉड। जो कल आरके की लिस्ट निकली है रहबरी खेल लिस्ट, वो टोटली फ्रॉड लिस्ट है, जिसमें हाई क्वालिफाइड जो हैं वो ड्रॉप हुए हैं और लो मेरिट वाले को लिया है। जैसे कि हमारे PhD स्कॉलर हैं उनको ड्रॉप किए हुए हैं, MPhil वाले हैं, MPEd वाले हैं, उनके बजाय BPEd वालों को एंट्री किया है। इसमें BPE वाले को जो 30 साल की डिग्री है उसको 15 पॉइंट दिए गए हैं वाइवा में, एक MPhil वाले को 2 पॉइंट दिया है। PhD वाला खुद परेशान है, वो लिस्ट में है ही नहीं। अब मेरे पास कुछ ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं कि PhD और जो बाकी स्कॉलर्स हैं वो कुछ इश्यूज रेज कर रहे हैं कि उनको छोड़ा गया है। उसके लिए एक बाकायदा इंक्वायरी का मैंने ऑर्डर कर चुकी हूँ और उस इंक्वायरी की जल्द से जल्द रिपोर्ट आएगी एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि अगर ऐसा हुआ है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा।
10वीं जमात के नताइज में जिला डोडा के रहने वाले महरान अजमल ने जिला डोडा में अव्वल मकाम हासिल किया है। महरान ने 98.8% नंबरात हासिल किए हैं। न्यूज 18 उर्दू से बातचीत करते हुए महरान ने खुदा का शुक्रिया अदा किया। साथ ही इन्होंने अपनी कामयाबी में अपने वालिदैन और असातिज़ा के रोल का भी जिक्र किया। महरान ने कहा कि किसी भी तरह के इम्तिहान के लिए पढ़ाई में यकसोई रखना लाजमी है। महरान के वालिदैन और असातिज़ा ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इन्हें महरान की शानदार कामयाबी पर फख्र है। मैंने टॉप किया है जनाब वैली इधर तो, और मेरे मार्क्स जो थे 494 थे 500 में से, और जो 98.8% बनते हैं। असल में वैगविली में कहना चाहता हूँ कि कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे, वो कॉम्पिटिटिव हो या स्कूल लेवल पे हो, तो हमें कंसिस्टेंसी बना के रखना। स्टार्टिंग से ही पढ़ना चाहिए, मतलब जब से आपने स्टार्ट किया है, किसी भी क्लास में ज्वाइन किया है, तब से आपने पढ़ना चाहिए। और बस यही है कि किसी भी गोल को अचीव करने का यही एक मंत्र जिसे कहते हैं हमें। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि महरान की जो मेहनत है, ये अल्लाह ताला ने इसका फल दिया। बस अल्लाह ताला का सबसे पहले शुक्र है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे स्कूल ने टॉप किया है, और ये उनके उस्ताज़ा की मेहनत है, उनके वालिदैन की मेहनत है, सब का बराबर का हिस्सा रहा है। और हमारी ये कोशिश होती है कि जो भी बच्चा है उसको मुकम्मल तवज्जो दी जाए। इनफरादी तौर पर भी हम इनकी तवज्जो देते हैं, और जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं उनको हम और ज़्यादा काउंसलिंग करते हैं। उधर जम्मू के प्राइवेट स्कूलों की सरबराहान का कहना है कि बच्चों को बेहतर अखलाकी तालीम फराहम करने पर जोर दिया जाना चाहिए। जम्मू के एक स्कूल में एक तकरीब के दौरान इन सरबराहान ने इस बात पर भी जोर दिया कि निसाबी तालीम को मजीद बेहतर बनाया जाए। इन्होंने कहा कि बच्चों की मजमूई नशोनुमा का भी ख्याल रखा जाए। इनका कहना है कि निजी स्कूलों की इंतजामिया इस सिलसिले में काफ़ी कोशिश कर रही है, ताहम सरकार की तरफ से इस जिम्मे ताउन से ही ये हदफ हासिल किया जा सकता है। उनका ये भी मानना है कि निजी स्कूलों को सरकारी अहकामात पर अमल दरामद करना चाहिए। Government should do a lot of things for the education. It should be, the seminars should be there, the program should be there, because you just now said whether these children are into the drugs and all that stuff. So there are certain programs should be there that where we really can educate, because children, they really get prey to all these things. But how to educate them? So governments, if they come forward, government should support हमारे जो endeavors हैं, हमारे जो efforts हैं। गवर्नमेंट को एक बॉडी क्रिएट करनी चाहिए जो इस चीज़ को बढ़ावा दे दें, ताकि जो टैलेंट है प्राइवेट स्कूल्स का भी, तो उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले वो गवर्नमेंट के साथ कम्पीट करने। वारपुरा सुपुर के वारिस अहमद शेख का 2 साला बेटा वासिफ वारिस शेख एक ऐसी बीमारी में मुब्तला है, वासिफ के प्लेटलेट्स की तादाद घटती जा रही है। वारिस शेख एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, इसकी वजह से वो अपने बेटे का इलाज करने के अहल नहीं हैं। इस वक्त ये बच्चा दिल्ली के अपोलो अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। डॉक्टरों ने जो दवाएं देने का मशवरा दिया है, वारिस वो खरीदने की हैसियत नहीं रखते। उनका कहना है कि इन्होंने अपने वसाइल अपने बेटे के इलाज के लिए लगा दिए हैं, अब इनके पास इस बच्चे के इलाज के लिए कोई जरिया नहीं है। वारिस शेख साहब सरवत अफराद से गुजारिश कर रहे हैं कि उनकी मदद की जाए ताकि वो अपने इकलौते बेटे की जान बचा सके। उसे इलाज के लिए कम से कम 12 लाख की रकम दरकार है। नाज़रीन, अगर आप वारिस शेख की मदद करना चाहते हैं तो आप टीवी स्क्रीन पर मौजूद बैंक अकाउंट नंबर में अपनी रकम जमा करा सकते हैं या फोन नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। दवा पे कान शतन दोस अख फुल ये दवा लगातार 2 वर्यन 3 वर्यन थवन तो बेस मज पे 6 रेतन मज इंजेक्शन कर सह पे 25,000 रुपये। इलाज वोत मे मार्च पे कर 2018 पे सौरी बे सोनवार सौरी तो अत गई नमस फर्क कह तो वो मे ओतर दिल तो वो तत चला इलाज ति सूरत कह यीत्या पोस हेको अरेंजमेंट कर बल।